दोस्तों, दिल का रिश्ता हमेशा पेट से होते हुए गुजरता है। ये बात सबने सुनी हुई है और हर तरीके से ये सच भी है। माँ से भी पहला रिश्ता भूख से ही जुड़ता है। जब तक भूख ना लगे माँ की याद नहीं आती है, चाहे फिर वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। एक उम्र में आई हुई बच्ची जब अपने पापा के लिए कोई भी चीज़ नहीं बनाती है तो वो बहुत स्वाद लगती है, चाहे उसमें नमक ज़्यादा ही क्यों ना हो। उसी तरह जब आपके घर में नई बहू आती है, उससे कुछ मीठा बनवाया जाता है तो उसे शगुन दिया जाता है। ये सब क्यों होता है? कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि उस अनजान रिश्ते से हमें जुड़ना है, हमें नज़दीक आना है। वो सारे रिश्ते, उनका रास्ता, वो जो दिल का रास्ता, वो सचमुच सिर्फ पेट से ही होते निकलता है। तो मैं ख्याति अपने YouTube के नए चैनल यादों की रसोई से आपके लिए, आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। ये किस्से मेरे जीवन से जुड़े हुए क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं ये आपको अपने साथ, अपने जैसे, अपने ही किसी के सुने हुए किस्से लगेंगे। हो सकता है ये किस्सा आपका हो सकता है आपकी मम्मा का हो सकता है आपकी पड़ोसी का हो, पर जीवन में सारे किस्से ऑलमोस्ट, जहाँ तक मैंने सोचा है, खाने से जुड़ते हैं। तो आज भी मेरा यही एक किस्सा है जो खाने से। 6-7 साल की रही होंगी मैं उस समय। मुंबई हमारा जो उस समय बम्बई हुआ करता था। तो मैं अंधेरी इलाके में, मैं, पापा, मम्मी, मेरे चाचा, मेरी छोटी बहन, मेरे दादाजी, जिन्हें हम प्यार से बाबा कहते थे, हम साथ में रहते थे। आज जैसे हम सब्जियां लेने मॉल जाया करते हैं, तो उस समय फ्रेश सब्जियां लेने के लिए हम सब्जी मंडी जाया करते थे। और सब्जी मंडी, चूँकि हम अंधेरी में रहते थे, घर से आधे पौने घंटे का रास्ता था विले पार्ले का। वहाँ पे आज भी उतनी ही फ्रेश सब्जियां मिलती हैं। तो मुझे याद है कि मम्मी हर तीसरे दिन सब्जी लेने जाती थी। आधा घंटा तो रास्ता बस यूं ही पैदल ही हम बातें करते करते चले जाया करते थे। तो मम्मा, मेरी पड़ोस की वर्षा आंटी और मैं, अक्सर ऐसा ही होता था कि हम तीनों ही सब्जियां लेने जाया करें और पता रहता था कि कुछ खाने पे मिलने वाला है, तो खाते पीते हम फिर आते समय हम रिक्शा करते, क्योंकि सब्जियों का वज़न काफ़ी हो जाता था। तो स्पेशली मुझे याद है कि मुझे ठंड में सब्जियां लेने में बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि पता होता था कि उस दिन भाई आज मम्मा गाजर का हलवा बनाने वाली है, इसलिए आज गाजर की ख़रीदारी होगी। तो हम एज यूजुअल सब्जियां लेने जाते थे और मम्मा स्पेशली इंस्ट्रक्ट करती थी कि लाल गाजर लो, पतली पतली गाजर ना लो और अच्छे से देख के लो। तो भाई मुझे गाजर लेना 6-7 साल की उम्र में से आ ही गया था। हम गाजर लेते और बाकी की सब्जियां लेते और हमारा भारी भरकम बैग लेके हम वापस से रिक्शा कर कर अंधेरी आ जाते। दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, कहानी अब शुरू हुई है। अब गाजर आ चुकी है घर पे। अब मम्मा का ये कहना था कि जो गाजर कसेगा तो हलवा बनेगा। मैं और चाचा, हम एक दूसरे की शक्ल देखा करते थे। बहन तो काफ़ी छोटी थी, तो ऑफ कोर्स वो कुछ नहीं कर सकती। तो हम दोनों क्या करते, मरते क्या ना करते, तो हम फिर गाजर किसते और फिर ये बात भी करते कि अब जिसने जितनी गाजर किसी है वो उतना हलवा उसका। और बस फिर वो गाजर किसने की होड़ लगती कि कौन ज़्यादा गाजर किसता। तो वो घी डला हुआ, काजू बादाम किशमिश के साथ तैयार किया हुआ वो लाल लाल गाजर का हलवा, वो हमें रात को खाना खाने के बाद मिलता, जब पापा भी आ चुके होते और हम खूब एंजॉय करते। मुझे याद है कि वो गाजर का हलवा सिर्फ हमारे लिए नहीं बनता था, वो हमारे पड़ोसी, वो वर्षा आंटी जो मम्मा के सब्जी फ्रेंड थी, उनके लिए, और दूसरे दिन जो हमारे यहाँ काम करने आंटी आते थे, वो मम्मी को वौजी बोलते थे, गुजराती में बहू। तो वो हमेशा मम्मी को आने के बाद बोलती, बहूजी मेरा हलवा रखा क्या। मुझे प्रॉपर गुजराती तो नहीं आती, पर मुझे याद है कि वो एक हलवा वो हम सबको जोड़ता था। और ये भी याद है कि मम्मा उसमें कभी रंग नहीं मिलाया करती थी,
आज जब हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी बेईमानी करनी पड़ती है कि उसमें हमको रंग मिलाना पड़ता है। पर मुझे याद है मेरी माँ के हलवे में कभी झूठा रंग नहीं मिलता था। वो गाजर उतनी ही लाल हुआ करती थी, वो प्यार इतना ही प्योर हुआ करता था, वो सही में दिल से रिश्ता जोड़ता था और वो रिश्ता हमारे पेट से जुड़ते हुए दिल तक जाता था। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने वही गाजर का हलवा प्रेजेंट करूँगी, मेरी माँ के हाथ की रेसिपी। होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप उससे उतना ही कनेक्ट हो पाएंगे जितना कि मैं अपने बचपन से कनेक्ट हूँ। वो यादें हो सकता है वो सेम आपकी यादें हों, और आपको अगर ये चीज़ें पसंद आई हो, मेरा एक छोटा सा किस्सा आपको पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर बनता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए ताकि अगले किस्से के साथ मैं जल्दी से आपके सामने प्रेजेंट हो सकूं। और मैं चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप अपने भी कोई किस्से या आपकी कोई माँ से जुड़ी हुई या आपकी ताई जी से या आपकी दादी माँ से जुड़ी हुई कोई बातें हों तो प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तब तक के लिए यादों की रसोई से